मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह खुद को दूसरों के आईने में देखता है। वह भूल जाता है कि उसका अस्तित्व अद्वितीय है। वह भूल जाता है कि उसकी यात्रा उसकी अपनी है। और जब कोई अपनी यात्रा को दूसरों की यात्रा से मापने लगता है, तब पीड़ा शुरू होती है। तुलना ही दुख की जड़ है। तुलना ही हीनता का जन्म स्थान है। तुलना ही वह विष है जो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान को खा जाता है। तुम किसी और जैसे नहीं हो सकते क्योंकि तुम किसी और नहीं हो। यह साधारण सा वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। हर व्यक्ति एक अलग बीज की तरह है। एक बीज को आम का पेड़ बनना है, दूसरे को पीपल का, तीसरे को गुलाब का फूल बनना है। अगर आम का बीज खुद की तुलना गुलाब से करने लगे तो वह जीवन भर पछतावे में रहेगा। वह खुद को तुच्छ मानेगा। वह कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि तुम किसी और जैसे बनो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम अपने जैसे बनो। और जब तक तुम यह नहीं समझते, तब तक तुम हमेशा दूसरों से पीछे महसूस करते रहोगे। किसी के पास तुमसे ज्यादा पैसा होगा, किसी के पास ज्यादा सुंदरता होगी, किसी के पास ज्यादा ज्ञान होगा। अगर तुम इन्हीं मापदंडों से खुद को देखने लगो तो तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समस्या ये नहीं कि दूसरे बेहतर हैं। समस्या ये है कि तुमने उनके तराजू से खुद को तोलना शुरू कर दिया है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने अनमोलपन को भूल जाते हो। तुम्हारा मूल्य किसी और की तुलना में तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य इस बात में है कि तुम अपने भीतर की संभावनाओं को कितना प्रकट कर पाते हो। अगर कोई तेज दौड़ सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। अगर कोई बहुत बुद्धिमान है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मूर्ख हो। इसका मतलब केवल इतना है कि उसकी दिशा अलग है और तुम्हारी अलग। फूल को पेड़ से तुलना करना मूर्खता है। नदी को पर्वत से तुलना करना मूर्खता है। हर एक का अपना मार्ग, अपनी प्रकृति और अपनी लय होती है। समाज हमें बचपन से सिखाता है कि दूसरों से बेहतर बनो। स्कूल में कहा जाता है देखो वह तुमसे आगे है। घर में कहा जाता है उसने ज्यादा अंक लाए हैं। नौकरी में कहा जाता है वह तुमसे तेज है। यह निरंतर तुलना हमें भीतर से बीमार बना देती है। धीरे धीरे हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और एक नकली व्यक्तित्व जीने लगते हैं। हम दूसरों की परछाइयों का पीछा करने लगते हैं और अपने सूर्य को भूल जाते हैं। और यही कारण है कि लोग दुखी हैं। वे दुखी हैं क्योंकि वे अपने भीतर नहीं देख रहे, वे बाहर देख रहे हैं। वे अपने अनूठेपन को नहीं पहचानते, वे किसी और की सफलता की नकल करते हैं। और हर बार जब वे असफल होते हैं, वे खुद को दोष देते हैं। लेकिन दोष उनका नहीं होता। दोष केवल इस बात का होता है कि उन्होंने खुद को किसी और के मानकों से तौलने की कोशिश की। तुम्हें खुद से तुलना करनी है, दूसरों से नहीं। कल तुम जैसे थे आज उससे बेहतर हो सके, बस यही पर्याप्त है। अगर कल तुमने एक कदम चला था, आज 2 चल सको तो यही प्रगति है। अगर कल तुम दुख में थे और आज थोड़ा भी शांत हो तो यही विकास है। विकास का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी और के समान बनो। विकास का अर्थ ये है कि तुम अपनी संभावनाओं को खिलाओ। जैसे बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है, पौधा बनता है और फिर वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम भी धीरे धीरे अपने भीतर के सत्य को प्रकट करते हो। और यह प्रक्रिया किसी और से तुलना करके नहीं हो सकती। अगर पौधा हर समय सोचता रहे कि बगल के वृक्ष जैसा बड़ा नहीं हूं, तो वह कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। उसे बस अपना काम करना है। मिट्टी में गहराई तक जड़ें जमाना, सूरज की रोशनी को पीना, बारिश का स्वागत करना, और एक दिन वो भी विशाल बन जाएगा। यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। तुम्हें किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने भीतर के बीज को खिलाने की जरूरत है। तुम किसी और की दौड़ नहीं दौड़ रहे, तुम अपनी ही यात्रा पर हो। और जब तुम ये समझ लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। तुम्हारा मन अब जलन नहीं करता,
तुम्हारा दिल अब तुलना में नहीं जलता। अब तुम दूसरों की सफलता देखकर खुश हो सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनकी सफलता उनकी यात्रा का हिस्सा है और तुम्हारी सफलता तुम्हारी यात्रा में है। तुलना हमेशा तुम्हें दो चीजें देती है, या तो अहंकार या हीन भावना। अगर तुम किसी से बेहतर हो तो तुम्हारा अहंकार बढ़ता है, और अगर कोई तुमसे बेहतर है तो हीन भावना आती है। दोनों ही जहर हैं, दोनों ही तुम्हें सच्चे आत्मज्ञान से दूर करते हैं। अहंकार तुम्हें झूठी ऊंचाई में फंसा देता है और हीन भावना तुम्हें झूठी गहराई में। जब तुलना समाप्त होती है तब अहंकार और हीन भावना दोनों मिट जाते हैं। तब बचता है केवल शुद्ध अस्तित्व, और यही वह बिंदु है जहां आत्मज्ञान जन्म लेता है। तब तुम जानते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो। तब तुम समझते हो कि जीवन ने तुम्हें वैसे ही बनाया है जैसे तुम्हें होना था। ये समझ आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझते तब तक तुम हमेशा किसी न किसी दौड़ में रहोगे। हमेशा कोई न कोई तुमसे आगे होगा और कोई न कोई तुमसे पीछे, और तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन जैसे ही तुलना समाप्त होती है संतोष आ जाता है, और संतोष कोई स्थिरता नहीं है, वह विकास का सबसे सुंदर रूप है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम ठहर जाओ, संतोष का अर्थ यह है कि तुम यात्रा का आनंद लेना सीख जाओ। तुम जानते हो कि हर कदम तुम्हारा अपना है, हर क्षण तुम्हारा अपना है, और जब तुम अपनी यात्रा से प्रेम करने लगते हो तब हर छोटा परिवर्तन भी तुम्हें आनंद देता है। अपने जीवन को अपनी गति से जीने दो, किसी और की घड़ी से मत चलो। तुम्हारा समय तुम्हारा है, किसी और की सफलता तुम्हारा मानक नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारे भीतर से उठता है। अगर तुम धीरे चलना चाहते हो तो धीरे चलो, अगर तेज भागना चाहते हो तो भागो, लेकिन वह सब इसलिए करो क्योंकि वह तुम्हारे भीतर से आ रहा है, इसलिए नहीं कि कोई और ऐसा कर रहा है। जब तुम तुलना करना छोड़ देते हो तभी तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो, क्योंकि तब तुम किसी नकली पहचान के पीछे नहीं भाग रहे होते। तब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार कर रहे होते जैसे तुम हो, और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। आत्मज्ञान किसी ग्रंथ से नहीं आता, किसी मंदिर या तीर्थ से नहीं आता। आत्मज्ञान तब आता है जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे जीवन ने तुम्हें बनाया है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा अनोखी है, वह किसी और जैसी नहीं हो सकती। जिस क्षण तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो उसी क्षण तुम अपने भीतर की रोशनी से दूर जाने लगते हो। तुम अपनी मौलिकता खोने लगते हो, और जब मौलिकता खो जाती है तब जीवन में स्वाद नहीं रहता। फिर सब कुछ उधार का हो जाता है, विचार भी, उद्देश्य भी और पहचान भी। तुमने देखा होगा जो लोग हर समय दूसरों से तुलना करते रहते हैं उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी होती है। वे कभी संतुष्ट नहीं दिखते। उन्हें हमेशा लगता है कि कुछ कमी है, और यह कमी बाहर नहीं उनके भीतर है, क्योंकि उन्होंने खुद को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने यह मान लिया है कि उन्हें वही बनना है जो समाज कहता है, वही करना है जो और लोग कर रहे हैं। तुम्हारा जीवन दूसरों की नकल बन जाता है। तुम वही कपड़े पहनते हो जो फैशन में है, वही बोलते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, वह ही सोचते हो जो समाज स्वीकार करता है, और इस नकल में तुम धीरे धीरे खुद को खो देते हो। फिर एक दिन तुम आईने में देखते हो और सवाल करते हो, मैं कौन हूं? और उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि मैं कहीं रास्ते में छूट गया है। तुलना की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह तुम्हें तुम्हारे असली स्व से दूर कर देती है, और जब तुम अपने असली स्व से दूर हो जाते हो तब हर उपलब्धि भी अधूरी लगती है। तुम बहुत कुछ पा सकते हो, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन भीतर एक खालीपन रहेगा। वह खालीपन तब तक रहेगा जब तक तुम अपने भीतर लौट नहीं आते। अपने भीतर लौटने का पहला कदम है तुलना को समाप्त करना। जब तुम कहना शुरू करते हो मैं वही बनूंगा जो मैं हूं, तब एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होती है।
तुम दूसरों की नजरों से खुद को नहीं तौलते। तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर उत्तर हां है तो यही पर्याप्त है, अगर नहीं तो फिर और मेहनत करनी है। लेकिन यह मेहनत भी किसी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खिलाने के लिए है। यही सच्चा विकास है, और यह विकास तुम्हें बहुत गहरी शांति देता है, क्योंकि तब तुम किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं हो। तुम अपने ही साथी हो, अपने ही मार्गदर्शक हो। हर दिन तुम अपने ही साथ आगे बढ़ रहे हो। देखो, नदी कभी समुद्र से तुलना नहीं करती, वह बस बहती है और अंततः समुद्र तक पहुंच ही जाती है। फूल कभी दूसरे फूलों से तुलना नहीं करता, वह बस खिलता है और अपनी खुशबू फैलाता है। सूरज कभी चांद से ईर्ष्या नहीं करता, वो बस चमकता है। यही अस्तित्व का नियम है। हर चीज अपने समय पर, अपने ढंग से, अपनी गति से होती है। केवल मनुष्य ही है जो तुलना करके खुद को दुखी कर लेता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुलना एक झूठी मापदंड पर आधारित होती है। तुम किसी की सफलता देखते हो, लेकिन उस सफलता के पीछे की संघर्ष की कहानी नहीं जानते। तुम किसी की मुस्कान देखते हो, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे आंसू नहीं जानते। तुम किसी के पास धन देखते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि वो कितनी बेचैनी में जी रहा है। तुलना हमेशा अधूरी जानकारी पर आधारित होती है, और अधूरी जानकारी पर आधारित निर्णय हमेशा गलत होते हैं। जब तुम तुलना छोड़ते हो, तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम दूसरों को प्रतिस्पर्धी नहीं, प्रेरणा के रूप में देख सकते हो। अब किसी की सफलता देखकर जलन नहीं होती, बल्कि प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्ग अलग है, और अगर किसी ने अपने मार्ग पर कुछ हासिल किया है तो तुम भी अपने मार्ग पर कर सकते हो। तुलना से उत्पन्न हीन भावना भी एक बड़ा जाल है। वह धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती है। तुम अपने आप पर विश्वास करना छोड़ देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम कभी किसी के बराबर नहीं हो सकते, और यह सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। लेकिन जैसे ही तुम तुलना से मुक्त होते हो, आत्मविश्वास लौट आता है। तब तुम्हें लगता है, मैं जैसा हूं वैसा ही सुंदर हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। पूर्णता का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कुछ कमी नहीं। पूर्णता का अर्थ है कि जो कुछ है उसे प्रेम से स्वीकार करना, और जब तुम ऐसा करते हो, तब वह कमी भी तुम्हारी ताकत बन जाती है। तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि दुनिया में सबसे महान लोग कभी किसी की नकल नहीं करते, वे बस अपने रास्ते चलते हैं। गौतम बुद्ध ने किसी से तुलना नहीं की, उन्होंने बस भीतर की सच्चाई खोजी, और वह सच्चाई उन्हें वहां ले गई जहां कोई नहीं पहुंच पाया। महावीर ने किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस अपने भीतर झांका, और वही झांकना उन्हें अद्वितीय बना गया। हर महान व्यक्ति की यात्रा तुलना से नहीं, आत्म स्वीकृति से शुरू होती है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारी मौलिकता खिलती है, और मौलिकता हमेशा सुंदर होती है। वह हमेशा लोगों के दिलों को छूती है, क्योंकि वह सच्ची होती है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य वही नहीं है जो किसी और का है। हर आत्मा का उद्देश्य अलग है। कोई शिक्षक बनने आया है, कोई कलाकार बनने आया है, कोई प्रेम फैलाने आया है, कोई विज्ञान के रहस्य खोजने। हर आत्मा का मार्ग अलग है, तो फिर तुलना कैसे संभव है? तुम्हारा फूल तब तक नहीं खिलेगा जब तक तुम गुलाब बनने की कोशिश करते रहोगे, जबकि तुम्हें कमल बनना था। और गुलाब तब तक नहीं खिल पाएगा जब तक वह खुद को सूरजमुखी समझता रहेगा। तुम वही बन सकते हो जो तुम्हारे भीतर का बीज है, और उस बीज को पहचानने के लिए तुलना का बोझ उतारना जरूरी है। तुम जब दूसरों से तुलना नहीं करते, तब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर जाता है। तब तुम सुन पाते हो कि भीतर क्या आवाज है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है, और वही आवाज तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर ले जाती है। जब तक तुम खुद की तुलना दूसरों से करते रहोगे,
तब तक तुम अपने असली रूप से दूर ही रहोगे। तुलना हमेशा तुम्हें दो ही रास्तों पर ले जाती है, या तो हीन भावना में या फिर अहंकार में, और दोनों ही तुम्हारे भीतर की शांति को नष्ट कर देते हैं। जब तुम किसी और को देखकर खुद को कमतर समझते हो, तब तुम अपने मूल्य को भूल जाते हो, और जब किसी और से श्रेष्ठ समझते हो, तब तुम झूठे गर्व में जीने लगते हो। दोनों ही स्थिति में तुम खुद नहीं रह जाते, तुम किसी और की परछाई बन जाते हो, तुम अपनी आत्मा के रास्ते से भटक जाते हो। तुलना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी और जैसा नहीं है। जैसे दो पत्ते एक जैसे नहीं होते, वैसे ही दो मनुष्य भी कभी एक जैसे नहीं होते। हर एक के अनुभव अलग हैं, हर एक की यात्रा अलग है, हर एक की कहानी अलग है। फिर तुम क्यों अपने रास्ते को किसी और की रफ्तार से मापते हो? क्यों तुम अपनी सुंदरता को किसी और के मापदंडों से आंकते हो? देखो, जब एक गुलाब खिलता है तो वह सूरजमुखी से नहीं पूछता कि मैं कितना सुंदर हूं, और जब सूरजमुखी आकाश की ओर सिर उठाता है तो वह गुलाब से नहीं पूछता कि मेरी ऊंचाई सही है या नहीं। प्रकृति में कोई तुलना नहीं है, इसलिए हर चीज अपनी जगह पर पूर्ण है। हर फूल अपने रंग, अपनी खुशबू और अपने रूप में संपूर्ण है। तुम भी प्रकृति का ही हिस्सा हो, तो फिर तुम क्यों अपनी तुलना किसी और से करते हो? जिस क्षण तुम तुलना छोड़ देते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का जन्म होता है। फिर तुम किसी और की सफलता से जलते नहीं, किसी और की प्रगति से दुखी नहीं होते। फिर तुम हर किसी को उसकी जगह पर स्वीकार कर पाते हो और खुद को भी प्यार कर पाते हो। तुलना छोड़ने का मतलब है खुद को स्वीकार करना, और खुद को स्वीकार करना यही आत्मज्ञान का पहला द्वार है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। हो सकता है किसी और ने तुमसे जल्दी मंजिल पाली हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। हो सकता है कोई और तुमसे धीमा चल रहा हो, इसका मतलब यह नहीं कि वह कमतर है। हर किसी का समय अलग है, हर किसी का अनुभव अलग है, और सच्चाई यह है कि जीवन में मंजिल से ज्यादा मायने रखता है सफर। तुलना तुम्हें सफर से दूर ले जाती है, वह तुम्हारा ध्यान भविष्य पर फेंक देती है, जबकि जीवन तो इस क्षण में घट रहा है। याद रखो, जब तुम खुद की तुलना किसी और से करते हो तो तुम अपनी आंखें बाहर की ओर मोड़ते हो, और जब आंखें बाहर होती हैं तो भीतर का खजाना छूट जाता है। तुलना से तुम खुद को भूल जाते हो। लेकिन जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, अपनी प्रगति को देखते हो, अपने अनुभवों को समझते हो, तब तुम धीरे धीरे भीतर उतरने लगते हो, और वहीं पर तुम्हारा असली खजाना है। तुलना छोड़ने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि समाज ने तुम्हें बचपन से सिखाया है कि तुलना ही सफलता है। स्कूल में कहा गया, देखो वो बच्चा तुमसे ज्यादा अंक लाया। नौकरी में कहा गया, देखो वह तुमसे तेज तरक्की कर गया। रिश्तों में कहा गया, देखो उसके पास तुमसे ज्यादा है। ये सारा जहर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भर गया है, और अब तुम खुद को किसी और के तराजू पर तौलते रहते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वो तराजू तुम्हारे लिए बना ही नहीं था? तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना तराजू है। तुम अपनी कल की तुलना अपने आज से करो। देखो, क्या तुम आज कुछ बेहतर बने हो कल से? क्या तुम्हारा मन कल से थोड़ा ज्यादा शांत है? क्या तुम्हारा दिल कल से थोड़ा ज्यादा प्रेमपूर्ण है? अगर हां, तो यही असली प्रगति है। दूसरों की रफ्तार से नहीं, अपनी यात्रा से मापो खुद को। तुलना तब तक चलती रहती है जब तक तुम्हें यह भ्रम है कि कोई और तुमसे बेहतर है या तुम किसी और से बेहतर हो। जैसे ही तुम समझ जाते हो कि हर कोई अद्वितीय है, तुलन का खेल वहीं खत्म हो जाता है। फिर तुम किसी को देखकर हीन महसूस नहीं करते, बल्कि प्रेरित होते हो। फिर किसी की सफलता देखकर जलते नहीं, बल्कि उसे सम्मान देते हो।
फिर तुम्हारा मन दूसरों से नहीं लड़ता बल्कि उनके साथ नाचता है। जब तुम तुलना छोड़ते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर तुम्हें अपनी कमियों से शर्म नहीं आती। फिर तुम अपनी सीमाओं को भी प्रेम से देख पाते हो और धीरे धीरे वही सीमाएं तुम्हारी ताकत में बदल जाती हैं। क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। हर सुबह आईने में खुद को देखकर मुस्कुराओ और कहो, मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए। मेरे जैसा कोई नहीं है और न होगा, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं किसी और से बेहतर नहीं होना चाहता, मैं बस अपने असली स्वरूप में खिलना चाहता हूं। और जब यह भाव भीतर से आता है तो फिर तुलना की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तुलना छोड़ने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि तुम दूसरों को देखकर खुद को कम या ज्यादा मत समझो। तुलना छोड़ने का अर्थ है तुम खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना शुरू करो। जब तुम खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। ये वही ऊर्जा है जो तुम्हें सृजनशील बनाती है, जो तुम्हें अपनी दिशा में चलने की ताकत देती है। क्योंकि अब तुम किसी और के रास्ते पर नहीं चल रहे, अब तुम अपनी यात्रा पर हो। समझने की कोशिश करो, जब तक तुम किसी और की ऊंचाई मापते रहोगे तब तक तुम अपनी जड़ों को भूल जाओगे, और जड़ें ही असली ताकत होती हैं। पेड़ आसमान को नहीं देखता, वह नीचे धरती में उतरता है। जितनी गहरी जड़ें उतनी ऊंचाई, और तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर हैं, किसी और के भीतर नहीं। जब तक तुम्हारी निगाह बाहर रहेगी तुम अपनी जड़ों को नहीं पा सकोगे, और जब तक जड़ों से जुड़ा नहीं होगा तब तक जीवन में सच्चा विकास संभव ही नहीं। तुलना छोड़ दो तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर तुम हर चीज को अपनी गति से होने दोगे। फूल तभी खिलता है जब उसका मौसम आता है। अगर वो गुलाब वसंत से तुलना करे और कहे कि मैं जल्दी खिलना चाहता हूं तो वो खुद को नष्ट कर देगा। लेकिन अगर वह धैर्य रखे और अपनी प्रक्रिया को सम्मान दे तो वह अपने समय पर खिलेगा और दुनिया उसके रंग और खुशबू से भर जाएगी। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अपनी लय में चलता है। अपनी गति पर भरोसा रखो। दूसरों से तुलना करना यह मान लेना है कि उनका रास्ता सही है और तुम्हारा नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी का रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता। तुम्हारी आत्मा तुम्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहती है, लेकिन तुम किसी और की दिशा देखकर अपनी चाल बदल देते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम अनोखे हो। कोई और तुम्हारी तरह नहीं सोच सकता, तुम्हारी तरह महसूस नहीं कर सकता। तुम्हारी मौलिकता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। याद रखो, जो व्यक्ति तुलना छोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में आजाद हो जाता है। फिर उसके पास किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। फिर वो जीवन को एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह जीता है। फिर वह हर सुबह उठकर यह नहीं सोचता कि कौन उससे आगे है, बल्कि यह सोचता है कि आज वह अपने भीतर क्या नया खिला सकता है। फिर उसका हर कदम दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं बल्कि खुद को और गहराई से जानने के लिए होता है। देखो, समाज तुलना पर ही टिका हुआ है। प्रतियोगिताएं, पदक, रैंकिंग, प्रशंसा, यह सब तुलना के ही रूप हैं। लेकिन इन सब में फंसकर इंसान जीवन को भूल गया है। जीवन कोई रेस नहीं है। जीवन एक बगीचा है जहां हर फूल अपने समय पर खिलता है। कोई पहले खिलता है, कोई बाद में, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा, कोई लाल होता है, कोई सफेद। लेकिन हर एक फूल की अपनी सुंदरता है। किसी एक को दूसरे से तुलना करना मूर्खता है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तब तुम दूसरों की सफलताओं को भी बिना ईर्ष्या के देख पाते हो। तब तुम दूसरों की खुशियों में सच्चे दिल से खुश हो सकते हो, और तब तुम्हारे रिश्ते भी गहरे हो जाते हैं, क्योंकि तुलना रिश्तों को जहर देती है। दोस्ती तब नहीं फलती जब तुम हर समय सोचते हो कि कौन ज्यादा सफल है। प्रेम तब नहीं टिकता जब तुम अपने साथी को किसी और से तौलते हो। तुलना छोड़ दो तो रिश्ते सहज हो जाते हैं। फिर तुम लोगों को वैसे ही स्वीकार कर पाते हो
जैसे वे हैं। तुलना का अंत तुम्हें एक और उपहार देता है, शांति। जब तुलना नहीं होती तो मन में संघर्ष नहीं होता। जब मन में संघर्ष नहीं होता तो भीतर से आवाज आने लगती है, वही आवाज जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, वही आवाज जो तुम्हें बताती है कि तुम्हारा रास्ता क्या है, वही आवाज जो तुम्हें सिखाती है कि असली संतोष कहां है। तुलना उस आवाज को दबा देती है। लेकिन जैसे ही तुम तुलना के शोर को छोड़ते हो, तुम्हारा मन शांत झील की तरह हो जाता है और भीतर की गहराई साफ साफ दिखाई देने लगती है। याद रखना, अगर तुम सच में महान बनना चाहते हो तो किसी से बेहतर बनने की कोशिश मत करो, बस कल के खुद से बेहतर बनो। हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ो, हर दिन अपने भीतर थोड़ी और रोशनी फैलाओ, और धीरे धीरे एक दिन तुम पाओगे कि तुमने उस ऊंचाई को छू लिया है जिसका सपना भी नहीं देखा था। और वह ऊंचाई किसी और से ऊपर होने में नहीं है, बल्कि खुद के संपूर्ण होने में है। तुम्हारे भीतर जो है वही पर्याप्त है और वही तुम्हें संपूर्ण बनाता है। किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान चाहता कि तुम किसी और जैसे होते तो वह तुम्हें उसी तरह बनाता, लेकिन उसने तुम्हें अद्वितीय बनाया है और उस अद्वितीयता का सम्मान करो, उसी को खिलाओ, उसी को बढ़ाओ। और जैसे ही तुम ऐसा करना शुरू करते हो, तुम महसूस करोगे कि तुलना अपने आप गिर गई है। जब तक तुम किसी और के सांचे में फिट होने की कोशिश करते रहोगे, तब तक तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम अपने असली स्वरूप को स्वीकार कर लेते हो, संतोष भीतर से उठने लगता है। फिर सफलता भी आती है, शांति भी आती है और प्रेम भी। तब जीवन एक दौड़ नहीं रहता, एक नृत्य बन जाता है। और अंत में मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं, जब अगली बार तुम खुद की तुलना किसी और से करने लगो तो रुक जाना, अपनी आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए। मेरी यात्रा मेरी है, मैं किसी और की परछाई नहीं, मैं अपनी रोशनी हूं। और जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे भीतर कुछ टूटेगा और कुछ नया जन्म लेगा। वह जन्म है स्वतंत्रता का, वह जन्म है आत्मसम्मान का, वह जन्म है सच्चे जीवन का। तुलना छोड़ दो, क्योंकि तुम किसी और से बेहतर बनने के लिए नहीं आए हो, तुम आए हो खुद बनने के लिए। और जब तुम खुद बन जाते हो, तभी इस सृष्टि की तस्वीर पूरी होती है।